वो कहते नहीं है, वो पिछड़ों के हकों के कातिल हैं, दलितों के हकों के कातिल हैं, पिछड़ों के। मैं समझ रहा हूँ बोल साथी, सच्ची मीडिया वाले, सीरियस मीडिया वाले, इन्हें मैं ही मिला हूँ बिल्कुल। ये सारा पोस्टमार्टम मुझसे करवा के छोड़ेंगे। कभी कभी मर नहीं सकते। बुद्ध हजारों साल लोग मारते रहे, बुद्ध मरे नहीं। जमीन खोदो, बुद्ध निकलना है। अब पूरे एशिया में जिन्हें लाइट ऑफ एशिया क्या गया, आज वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव दलित पॉलिटिक्स को लेकर के एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं? केवल दलित ही नहीं, देखिए दलित को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दलितों को वो लोग भी कैच करना चाहते हैं जो दलितों के विरोधी रहे। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक उनके पुरखों ने अपमानित किया और अभी सदन में अपमानित किया। तो दलित इतनी बड़ी भूमिका में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में वोट का जो अधिकार दिया है, तो दलितों को इग्नोर तो कोई कर नहीं सकता। और दलित, मैं यही बात और भी कहना चाहता हूँ कि बैकवर्ड या एससी और एसटी, इन जातियों में मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि संविधान को और अम्बेडकर को या समाजवाद को भी जो भली बात समझता है वो दलित समाज समझता है। और दलित समाज किसी भी रूप में किसी का गुलाम नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि दलित जातियों जो है किसी जात विशेष के साथ रहेंगी, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमको किसी की नायक पूजा नहीं करनी है। और वो ही दलित समाज, कुछ लोग हर जगह होते हैं कि जो जिनको अपने नायक के बतौर पूछते हैं या करते हैं। और आज दलित समाज डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात को मानने को तैयार है और सदैव मानता रहा है। जो कभी जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो या कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो या जो भी हो, चाहे समाजवादी क्यों ना हो, अगर कहीं भी दलित समाज के अहित दिखाई दिए तो दलित समाज ने पुरजोर उसका आंदोलन किया और मुखालफत की। ठीक है। और आज स्थिति यह है, दलित समाज जहाँ खड़ा है वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो निष्ठा और वो विश्वास अखिलेश यादव जी में दिखाई देता है। लगता है जैसे मेरठ की सीट थी, सामान्य सीट थी, अयोध्या की सीट थी, सामान्य सीट थी, लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव ने उन्हें दलित उम्मीदवार बनाया, तो क्या ये विधानसभा में भी 2027 में भी ये रूल्स लागू होगा? तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लोकसभा में सीटें कम होती हैं, यहाँ पर 403 विधानसभा में है। जब लोकसभा में 2 सीट दी जा सकती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए दलित समाज के लिए जनरल सीट पर मैं समझता हूँ कि काफी हद तक संख्या में वोट, जो सुरक्षित सीटें वहां तो दलित समाज लड़ेंगे ही। और सामान्य सीटों पे भी मुझे उम्मीद है, मैं पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं हूँ, लेकिन जब लोकसभा में दिया जा सकता है तो विधानसभा में भी टिकट दिए जाएंगे। क्या लगता है कि जैसे आप बहुजन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लगातार NFS किया जा रहा है संस्थाओं में, जो एकेडमिक संस्थाएं हैं, NFS लागू कर दिया जा रहा है, दलित पिछड़े जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये इतना बड़ा उदाहरण है जो आपने दिया, और इस बात को जो बखूबी समझता है, मैं ये भी बात बता देना चाहता हूँ, जो पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हुआ 69,000 वैकेंसी से लेके, और कभी भी आंदोलनकारी हो सब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के साथ या OBC समाज हो भी नहीं, तो दलित समाज सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है। आरक्षण की अनदेखी, संविधान के खिलाफ किसी का भी होना, तो दलित समाज सबसे आगे खड़ा होता है। जो उन्होंने जो कर रहे हैं ना, अभी लोग बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने खौफ दिखा रखा है, मीडिया के बतौर इन्होंने अपनी साध रखी है, जो डर दिखा रखा है ना पुलिस का, डंडे का, व्यक्ति आजादी बर्बाद करने का, तो लोग चुप हैं। आरक्षण ऐसी चीज है, एक पिछड़ा वर्ग जो सामान्य तौर पे कुछ तैयार हुआ है ना, तो जो 89, 90, 91 में जो बैकवर्ड को जो रिजर्वेशन मिला, शिक्षाओं में कहीं थे नहीं, प्रोफेसर बनने के रास्ते भी शुरू ही हुए थे, और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग बन के ही गए थे और मुखर बोलने लगे। तो ऐसे लोगों की आवाज, क्योंकि हायर एजुकेशन बैकवर्ड में ना चली जाए, शेड्यूल कास्ट में गई थी, वो UNO तक, अमेरिका तक, और इंडिया में किसी भी समय किसी भी स्टेट में हो तो हक अधिकार के लिए वो सचेत रहते हैं। यही पिछड़ा समाज तैयार होने लगा था। अब उन लोग को ये लगता है बैकवर्ड ऐसी इस तरीके का अगर समाज तैयार हो गया तो बौद्धमय भारत बन जाएगा, वैज्ञानिक भारत बन जाएगा, और उनको बनाना घंटे वाला भारत। जो मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। बुद्ध के देश से आए हैं, और इस समय सबसे बड़ा जो स्थल है बोध गया, वो वहां नहीं जा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं, उनकी बात तक नहीं कर रहे हैं। और उसको आप देखिए, लॉर्ड कनिंगम ने उसकी खोज की और सम्राट अशोक का बनाया हुआ है।
हजारों साल पहले का इतिहास है। जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भी वेनसांग आए थे। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र भी है। अहिच्छत्र आप जानेंगे तो यादव समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। जो नागवंश के लोग हैं, यहाँ के राजा थे, बल्कि यादव समाज यहाँ से पूरी दुनिया में फैला। और ये सब टोटल बौद्धिस्ट थे, जो आज जो समाज जो उस व्यवस्था में पढ़ के हिंदूवादी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन ललित सिंह यादव जैसे भी लोग थे, और ललित सिंह यादव के लोग, ललित सिंह यादव भी खत्म नहीं है, विचारों में जिंदा है। और ललित सिंह यादव जैसे लोग, रामस्वरूप वर्मा जैसे कुर्मी समाज के लोग जिंदा रहेंगे। ये पौध कभी खत्म नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ललित सिंह यादव के विचारों की कब बात करेगी? समाजवादी पार्टी बिल्कुल करती है भाई। आप जयंतियां मना लेना, देखिए रोज रोज जयंतियां, महापुरुष बहुत हैं, लेकिन रामस्वरूप वर्मा तो समाजवादी है ना, ललित सिंह यादव समाजवादी है ना। पेरियार की जब रामायण, जब उस पर रोक लगती है, सच्ची रामायण पर रोक लगती है, तो रामस्वरूप वर्मा ललित सिंह यादव से पिटीशन दायर कराते हैं। तो हमसे बड़ा, समाजवादी पार्टी से बड़ा रामस्वरूप वर्मा कौन मानेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मानेंगे? जो वो कहा कहते थे, मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं खाएंगे। तो रामस्वरूप वर्मा को समाजवादी सबसे ज्यादा मानने वाले हैं, और उनसे बड़े दलित समाज मानने वाले हैं। अच्छा, रामस्वरूप वर्मा की बात आ गई तो अर्जक संघ को हम नहीं छोड़ सकते। अर्जक संघ बरेली में कहीं दिख नहीं रहा। अर्जक संघ बरेली की आप बात छोड़ दीजिए, पूर्वांचल में भी बहुत कम जगह रह गया है, और कानपुर के आसपास के 100-125 गाँव में अर्जक संघ है। और कुछ बाबू जगदेव, बाबू कुशवाहा की बदौलत बिहार तक पहुंचा था अर्जक संघ। तो अर्जक संघ के नाम पर मैंने स्कूल खुले देखे हैं। अर्जक संघ के नाम पे आज भी शादी विवाह होते हैं, मंगल कार्य होते हैं। तो अभी अर्जक संघ की जड़ें खत्म नहीं हुई है, उसको हवा पानी खाद देने की जरूरत है। जिस दिन यादव समाज और कुर्मी समाज अगर पूरी तरीके से इन अपने महान योद्धाओं को समझ लेंगे और सामाजिक वैचारिकी को, केवल यादव कुर्मी, मैं इसलिए कह रहा हूँ यादव कुर्मी, अगर आप पाएंगे तो बात बहुत बढ़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कहा था मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ, तो वो महारों की सभा बुलाया करते थे, महारों की सभा बुलाया करते थे। तो लोगों ने ये बात कहा भी कि केवल महारी क्यों? तो वो कहते थे मैं महारों की सभा बुला रहा हूँ, आप अपने समाज को जाके तैयार करो, और उसको भी, उनको भी बौद्ध धर्म में आना चाहिए। तो जब कुर्मी, जब यादव मजबूत जातियां हैं, बैकवर्ड की धनवान जातियां हैं, लाठी डंडे से लैस है, जमीन जायदाद है, ट्रैक्टर ट्राली है, अगर जे कथा कराने लगेंगे तो हम सबसे पहले कराएंगे। अब जे पालकी किसी और की ढो रहे हैं, तो वो छोटा समाज बेचारा कब तक लड़े? तो आप जब बरेली में जो है बहुजन सभाएं कराते हैं, मीटिंग्स कराते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता उसमें पहुंचते नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता नहीं पहुंचते हैं। मैंने कम से कम पीडीए की पंचायतों के अलावा, जैसे मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने, जो हम लोग जिससे जुड़े हैं समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के तहत हमने कई कार्यक्रम कराए, तो उसमें पिछड़े समाज के लोग आते हैं और लीडर भी आते हैं। वो बात एक अलग है, और ये भी नहीं है उसको लोग मानते नहीं है। आज आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन तो समाजवादी पार्टी के लोगों में दिखाई देता होगा। कम से कम मैं जब से आया हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और पेरियार ललित सिंह यादव हो या पेरियार महान हो, मैं सबका दृष्टिकोण रख के अपनी बात करता हूँ। हजारों की लोग हो, लाखों लोग हो, मैं कभी भी किसी का चेहरा देख के अपनी बात को नहीं बदलता हूँ। अगर ऐसा बदलने लगा तो फिर जो महान लोग थे, जिन लोगों ने अगर अपने आप को, समाज को बदलाव के लिए किए, तो वो तो बहुत बुरा दौर था। रविदास का आज कबीर की जयंती है। कबीर जयंती लोगों के घर घर में होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं मनाएगी आपकी पार्टी। लेकिन मैंने याद किया है। नहीं, आपके पार्टी कार्यालय में नहीं मनाएगी। देखिए, पार्टी कार्यालय पे क्या छोड़ो, जो बड़े बड़े विद्वान, कबीर एक ऐसे हैं कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जिस व्यक्ति ने कभी भी कलम नहीं छुई, कलम पकड़ी नहीं, कागज छुआ नहीं, आज उस पे पीएचडी हो रही है। अगर कबीर की जयंती ना मनाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव और कबीर को एक संग बैठ के चाय पिलाई थी। पत्रकारों ने कोई उनसे सवाल किया, बल्कि बड़ा 100-100, 150-100, 500 साल की उनकी उम्रों का अंतर है। वो कह रहे हैं साथ बैठ के चर्चा किया करते थे। तो बात यह है कि हर जयंतियां नहीं मनाई जाती, हर जयंतियों से सीख ली जाती है। और किसी भी महान व्यक्ति से जयंतियां मनाने का, उनको श्रद्धा से याद करने का मतलब ये होता है, हम उनके समय को, काम को याद करते हुए हम अपने जीवन में उसको उतारें, और जो उनके पवित्रता के काम थे, हम भी जब भी इस धरा से विदा हो, तो कुछ ना कुछ पवित्र इस धरती पर, इन फिजाओं में, इन हवाओं में
लोग नाम लें कि हाँ किसी ने कोई बात कही थी, कबीर कभी मर नहीं सकते। बुद्ध हजारों साल लोग मारते रहे, बुद्ध मरे नहीं। जमीन खोदो बुद्ध निकल रहे हैं। अब पूरे एशिया में जिन्हें लाइट ऑफ एशिया क्या आ गया, आज वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुजन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या भाई इस समय जो सरकार रही है, मायावती जी सरकार में रही हैं बहुजन राजनीति को लेकर के, तो क्या उनका जो वोट है, बसपाई जो वोट है, वो क्या समाजवादी पार्टी खींच पाएगी? क्या दिखाई नहीं दिया आपको? लोकसभा में 37 सीटें जीती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो हार्डकोर वोटर सवर्ण समाज है, क्या उनने तो वोट दे नहीं दिया अखिलेश जी को? या उनने दे दिया? नहीं, वो कभी नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ 15% या 17% या 14% हायर कास्ट का जो वोटर है, उनमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाजवादी या बसपा सोच के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रतीक मात्र वोट आपको पड़ेंगे, भारी संख्या में नहीं पड़ेंगे। तो जो बसपा का वोट कम हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा, तो वो बसपा वाले ही लोग आए। अच्छा ये बताइए, पीडीए की परिभाषा बताइए। पीडीए की परिभाषा कभी कभी कुछ हो जा रही है, पीडीए में पी में पंडित भी आ जा रहा है, मतलब कोई भी आ जा रहा है, तो पीडीए की मुख्य परिभाषा क्या है, सही परिभाषा क्या है, लोग जानना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, बोल साथी, सच्ची मीडिया वाले, सीरियस मीडिया वाले, इन्हें मैं ही मिला हूँ बिल्कुल, जो सारा पोस्टमार्टम मुझसे करवा के छोड़ेंगे। जी बताइए। आपकी बात 16 आने सच है, और बात मीडिया में, क्योंकि मैं पार्टी में वफादार एक कार्यकर्ता के बतौर हूँ, और बात ये भी है कि कहीं कोई बात ऐसे, लेकिन किसी की क्या परिभाषा है, क्योंकि श्रवण सोनकर अलग टाइप का आदमी है। पीडीए लोग सब कह रहे हैं जिस तरीके से, सबको जोड़ के कहना है, क्योंकि राजनीतिक दलों की मजबूरियां हैं। वो कहते ही वो लोग जो दूसरे विपक्ष के लोगों में घंटा बजाने लगाएंगे, देख रहे हो, ये इनके विरोधी हैं, ये उनके विरोधी हैं। वो कहते नहीं है, वो पिछड़ों के हकों के कातिल हैं, दलितों के हकों के कातिल हैं पिछड़ों के। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग हिंदू लोग एक हो जाओ, कहते नहीं कहते हैं, बटोगे तो कट जाओगे। तो वो हमारे हक को काटने वाले, बटोगे तो कट जाओगे, एक करते हैं हमारे लोग, क्योंकि ये मजबूरियां भी हैं राजनीतिक दलों की, क्योंकि मीडिया भी साथ नहीं देती है, मीडिया गुलाम हो गया है। ऐसे ही गुलाम मीडिया नहीं कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं कहता हूँ वो पार्टी से इतर कहता हूँ, क्योंकि जो आवश्यकता है, जो आज तथागत गौतम बुद्ध की भी बहुत बड़ा आज का दिन है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन तथागत गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। आज के दिन महेंद्र और संघमित्रा विदेश के श्रीलंका गए थे। तो मैं ये कहता हूँ, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, वो ही पीडीए है। बस ठीक है। देखिए, हमने पूरी बहुजन पॉलिटिक्स पे बात की और तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बात की, और सर ने तमाम बिल्कुल एकदम विश्लेषण तरीके से, एकदम शानदार तरीके से जवाब दिया हमारे सवालों का। ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।